हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेयर अप। मैं हूं आपका होस्ट हमजा पाशा। आपने बहुत सारे गैरेजेस देखे होंगे, लेकिन जिस जगह पे मैं आज खड़ा हूं, ये लोग सिर्फ यूनिक गाड़ियों में डील करते हैं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि कैप्रिस क्लासिक और कैडिलैक एस्केलेड खड़ी हुई है। तो अगर आपको यूनिक गाड़ियों का शौक है या उनको मेंटेन करवाना चाहते हैं, दिस इज़ द प्लेस टू बी। सो गेयर अप टू नो एवरीथिंग अबाउट ऑटो 711। ये गाड़ियाँ तो अभी सिर्फ ट्रेलर हैं, असली इंटरेस्टिंग गाड़ियाँ तो अभी आने वाली हैं। इस गैराज में एक ऐसी भी गाड़ी मौजूद है जो कि पाकिस्तान में सिर्फ एक है, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा। ये कैडिलैक एस्केलेड जो मेरे साथ खड़ी है, दहूश डायनासोर जितना इसका साइज़ है। ये अमेरिकन जो कल्चर है उसके अंदर जब ये गाड़ी आई थी तो रैपर्स और जो एक गैंगस्टर फील के अंदर ये गाड़ी का बहुत ज़्यादा यूज़ होता था। काली एस्केलेड लेके बड़े रिम्स डाल के जितने रैपर्स हैं वो आपको इसी गाड़ी पे नज़र आते थे। प्रेसिडेंशियल फ्लीट के अंदर भी इस गाड़ी का इस्तेमाल हुआ करता था। और मेरी पर्सनल फेवरेट 4x4 के अंदर जब ये उस दौर के अंदर आई थी तो इससे बेहतर और इससे खूबसूरत गाड़ी मेरे लिए कोई नहीं थी। दिस वॉज माई वन ऑफ द फेवरेट कार्स SUVs के अंदर, बल्कि दी फेवरेट कार। और अगर आप राइट साइड पे आएँ तो कैप्रिस क्लासिक खड़ी हुई है, जिसके नाम में ही क्लासिक है। तो आप सोचें कि इस गाड़ी की फील असल में देखने में जिस लेवल की आ रही है और इसकी मजबूती, आप इसका बोनेट और इस पे जो फेंडर्स हैं उस पे जब आप नॉक करते हैं और नई गाड़ी पे जब आप नॉक करते हैं तो आपको पता चलता है कि वाकई मजबूत गाड़ी किसे कहते हैं। सीरियसली ये आपकी गाड़ियों में 2 गाड़ियों के वज़न की ये एक गाड़ी है, तो ये लग्जरी का एक सिंबल होता था। इस पूरे गैराज की डिटेल जानने के लिए और इन गाड़ियों की डिटेल जानने के लिए मैं इनवाइट करना चाहूँगा इस गैराज के ओनर मिस्टर हारिस ज़ुबैर ख़ान, जिनको आप पहले भी देख चुके हैं इसी शो में। मैं आपको मुतारिफ़ करवाना चाहूँगा मिस्टर हारिस ज़ुबैर ख़ान से। हारिस भाई, वेलकम टू गेयर अप एक दफ़ा और। कैसे हैं आप? खैरियत? ये हारिस भाई आप देख चुके हैं, इनकी स्पेशलिटी सिर्फ ये वाले वेस्पास नहीं है, जिन पे अगर आपने एपिसोड नहीं देखा तो एक डिटेल्ड एपिसोड इन वेस्पास पे है कि ये कितने दिल से इसको रिफर्बिश करते हैं, किस कंडीशन से उठा के और उसको एक ये डेकोरेशन पीस वाली फील के अंदर लेके आते हैं। हारिस भाई, पहले तो दोबारा से ये खूबसूरत इतनी चीज़ है, इस पर जितनी बात करें वो कम है। इसका क्या सीन है वेस्पा, और ये कितने का एक बंदा जो है वो ख़रीद सकता है? ये वेस्पा 1970s का मॉडल है, ये पियाजियो का इटालियन वर्जन वाला। और ये इस वक्त 400,000 इसकी प्राइस स्टार्टिंग होती है। 70s फिर 60s और महंगा हो जाता है, फिर पार्ट्स डिफरेंट मॉडल वेरिएंट्स के हिसाब से चेंज होते रहते हैं। पूरी दुनिया के अंदर वेस्पास जो हैं वो बहुत ज़्यादा अब एक अरूज पकड़ रहे हैं। शौकीन लोग इसको बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं। लास्ट टाइम हमने इस पर ड्रैग रेस भी की थी, बिल्कुल ऐसे ही कमाल की थी। तो ये तो है इनका एक शौक और काम। और उसके पीछे जहाँ पे हम इस वक्त खड़े हैं ऑटो 711, ये भी एक हॉबी की तरह हारिस भाई की है। हारिस भाई, ये शौक यूनिक गाड़ियों का, यूनिक वेस्पास, कभी इनके पास स्मार्ट कार होती है, कभी कोई जो दुनिया में आपको कहीं चीज़ देखने को नहीं मिलेगी वो आपको हारिस भाई के पास देखने को मिलेगी। बस उसकी वजह यही है कि शौक है, शौक की वजह से। और आप साथ हैं तो फिर ये चीज़ें पूरी करनी पड़ती है हमें आपको बुलाने के लिए। बिल्कुल। तो हारिस भाई, कैप्रिस क्लासिक, सबसे पहले तो मैं और अब अपने जो व्यूअर्स हैं इसकी प्राइस हम डिस्क्लोज़ करेंगे एंड पे। पहले तो मुझे आप इसकी डिटेल बताएं कि ये आपने चलाई है, इसकी क्या फ़ील है, और अंदर से बाहर से, अभी अंदर से भी दिखाते हैं, तो इसके बारे में कुछ बताएं। ये गाड़ी बेसिकली इसको चलाने की फ़ील यही है कि ये पूरा आप कोई कमरा ही लेके फेर रहे हैं साथ, क्योंकि बहुत ही ह्यूज है और मतलब आम न्यू ड्राइवर्स के लिए थोड़ा सा मुश्किल भी हो जाता है। मेरे लेफ्ट हैंड ड्राइव,
हाँ जी बिल्कुल, लेफ्ट हैंड ड्राइव। आपके जैसे तो नहीं, नाइट ड्राइवर्स वेस्पा क्या, स्मार्ट कार क्या, एस्केलेड क्या, मतलब कि भारी तरीन गाड़ियां जो है वो इनके पास आएंगी और साथ ही ये नजर आएंगे एंट्री मारेंगे वेस्पा के ऊपर। वो तो क्या आपको पता है, वो तो फिर एक ट्रेडमार्क बना हुआ है ना, तो फिर मैंने कहा उस पर ज़रा इजी रहता है जबरदस्त। हारिस भाई, अमेरिकन गाड़ियों की आपके पास बहुत सारी एक फ्लीट है, अमेरिकन गाड़ी को जर्मन से कैसे डिफर करेंगे? अमेरिकन गाड़ियाँ होती हैं फुल रॉ पावर, बहुत एग्रेसिव होती हैं, एग्रेशन उनमें ज़्यादा शक्ल से ही फील होता है। एक तो दहूश होती है, ठीक है। अमेरिकन जो है वो बस गाड़ी बड़ी बनाने का उनको वो है कि, और इंजन भी बहुत बड़े होते हैं इनके, इनमें 6000 सीसी। मजाक है, अमेरिकन गाड़ी में 6000 सीसी तो ऐसे ही है कि यार तो 6000 सीसी, और होता भी रॉ पावर है सीधा, कोई सेंसर वगैरह सिस्टम कोई नहीं है, जो कि आप जर्मन में ज़ाहिर है टेक्नोलॉजी आ गई है तो उसमें बटन शटन ऑफ करने पड़ते हैं जाके, बहुत सारे स्टेबिलिटी कंट्रोल्स और पता नहीं क्या क्या कंट्रोल्स हैं इसके अंदर। ज़रा है कि इंजन है, पावर दे रहा है, पिछले टायरों को जितना थ्रॉटल देंगे उतनी गाड़ी तेज आएगी। तो इस गाड़ी की मुझे आप बताएं कि प्राइस, जो सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है, इसकी प्राइस 47 लाख। ना करें यार, बस नथिंग टेकिंग ऑफ फ्रॉम स्विफ्ट। पाकिस्तान की फेवरेट कंपनी है सुजुकी और उसकी जो स्विफ्ट है वो बहुत ही प्रैक्टिकल गाड़ी है, लेकिन जब बात आ जाती है ना शशके की, ठीक है, तो फिर 100 गाड़ियों में ये एक गाड़ी फिर रही हो तो वो स्टैंड आउट करती है। और अब हम चलते हैं एस्केलेड की तरफ, जो कि बिल्कुल आपके यहाँ बचपन की बिल्कुल ऐसी है। इसके बारे में आप बताएं कि इसका साइज़, बाकी जीप्स एक तरफ जो अब बड़ी स्पोर्टी जीप्स आ रही है ना, जैसे पोर्शे कायान और बेंटली बेंटेगा, नहीं भाई, खुला साइज़, बड़ा साइज, बहुत बड़ा, और उसकी बड़ी फील। इसका जो फ्रंट कैडिलैक का एक वो सिंबल है जो कि आपको नज़र आता है अमेरिकन जैसे शेवरले के अंदर, पूरा एक ये थीम चलता है, वो ये आपको थीम इसमें नज़र आ रहा है। ये गाड़ी आपको कहाँ से शौक पड़ा है और क्या इसका सीन? अच्छा, ये पहले तो ये जीप कैटेगरी में नहीं आती, इनको ट्रक कैटेगरी में ट्रक बेसिकली अमेरिकन ज़्यादातर ट्रक कहते हैं, क्योंकि इसी वजह से जीप से बड़ी ये होती है। और दूसरा इसका शौक भी बस ऐसे ही एक हमारे अजीज़ हैं वो बेच रहे थे, तो अल्लाह ने जो यूनिक चीज़ है वो आपने ले लेनी है, चाहे जिससे मर्जी की हो, बस वो बन गया, अच्छा सिस्टम बन गया था तो ले लिया। क्या बात है। ये इसके अंदर इंजन क्या है? इसके अंदर 6.2 लीटर वॉटेक इंजन ओरिजिनल जो इसके अंदर आता है, और ये अभी सिर्फ 70,000 ड्रिवन है कार, मतलब 2007 मॉडल है। और ये पाकिस्तान में कितनी गाड़ियाँ होंगी इस वक्त? प्लेटिनम एडिशन तो मेरे ख्याल से शायद यही है। ज़बरदस्त। अब इस गाड़ी पे हम थोड़ा सा पहले अंदर से नज़र मारते हैं, अंदर से भी बहुत ज़्यादा खुली है, तो आए, ड्राइवर साइड वो है, तो आप इस साइड से नहीं प्लीज़ आप बैठे। इसका इंटीरियर का हम व्यू लेते हैं। भाई दरवाजे का वजन काफ़ी ज़्यादा पता चल रहा है कि कोई हैवी दरवाज़ा स्टील है आप खोल रहे हैं। ओह यस, क्या बात है, प्योर वो इतना खुला इंटीरियर, जबरदस्त। और अभी तो आपने इंटीरियर में आप ये मतलब ये तो नॉर्मल जो है इसका जो है, इसकी पिछली आप 7 सीट जो थी है ना पीछे वाले 6-7, वो भी बहुत एक हाईली कंफर्टेबल है। वो मुझे उनकी कुशनिंग देख के लग रहा है कि ये तो काम तो ठीक इसमें है। एक और बड़ी मजे की चीज़ है जो कि नॉर्मली आपने नहीं देखी होगी जीप्स के अंदर आती है, वो ये है कि अगर पिछली सीट में जाने के लिए वो आपको लेवर वाला सिस्टम नहीं है, बस सब ऑटो है। ओ क्या बात है, आप बटन दबाया सब ऑटो। और अच्छा ये ऊपर तक आ रही है? हाँ जी जी पूरी ऊपर ऑटो फोल्ड। क्या बात है, मेरे ख्याल में पिछली सीटों पे जाके बैठना पड़ेगा। ये तो लग्जरी का एक और लेवल है, ये तो एक और ही दुनिया है। क्या बात है। ये इस पोजीशन में हारिस भाई और किसी गाड़ी में आप सोच भी नहीं सकते बैठने का। मेरा नहीं ख्याल है। लेग स्पेस की तो इन्होंने मेरे ख्याल में ये लेटने वाली फील बना दी है। यूजुअली पिछली जो सीट्स होती हैं वो ऐसी सीट्स होती हैं कि जिसको सजा देनी होती है उनको सबसे पीछे बिठा देते हैं। वो यही सीन है, और इसमें सजा वाला सीन नहीं हो सकता क्योंकि इसके अंदर अगली सीट्स को फोल्ड करने के लिए हर दोनों साइड्स के ऊपर इंडिविजुअल बटन थे। अगर कोई दोस्ती यारी में कोई बॉयज अगर किसी पीछे एक छोड़ भी गया है तंग करने वाले को, कैद नहीं कर सकते, वो बटन दबाएगा उसकी सीट ऑटो फोल्ड हो जाएगी वैसी, और वो बाहर है।
ये और भी अच्छी बात है कि वो जो आगे ऑटोमेटिक बटन दिए हुए हैं वो पीछे भी हैं, पीछे भी है कि जो सबसे आखिरी वाला बंदा है वो ड्राइवर के रहमो करम पे ना हो। और इसके अलावा यहाँ पे ये माइक एक्चुअली लगा हुआ है यहाँ पे, अगर आपका फ़ोन कनेक्टेड है, एक माइक पीछे है और एक माइक आगे लगा हुआ है। मतलब मैं समझ गया हूँ कि मतलब कि ये शोफर ड्रिवन गाड़ी के तौर पे अगर कोई पीछे बंदा बैठा अपना फ़ोन ब्लूटूथ कनेक्ट करके या वो सारा कुछ फ़ोन से अगर कनेक्टेड है तो कॉल आई है तो वो रिसीव कर ले, स्पीकर्स पे उस आवाज़ आ जाएगी और यहाँ से माइक पे ताकि आवाज़ भी क्लियर जा सके। क्या बात है। इसकी सीट्स के पीछे स्क्रीन लगी हुई है, ये भी जेन्युइन है। ये सब जेन्युइन है, ये सीट, ये वाली स्क्रीन भी जेन्युइन है और इधर सेंटर में भी जो सी ये लगी हुई है स्क्रीन, ये भी जेन्युइन है, इसकी भी खुल जाती है। ये बेसिकली सेंटर वाली है, ये सबसे पीछे वालों के लिए आके जहाँ पे हम बैठे हुए। हारिस भाई कितने 100 करोड़ की गाड़ी है ये? भाई ये ज़्यादा दिखने में महंगी लगती है लेकिन मुनासिब है प्राइस। कितने में सेल कर रहे हैं बता दें, आपको शायद कोई बंदा देख रहा हो और उसका दिल आ गया हो। अभी इसकी मैं 175 डिमांड कर रहा हूँ। अच्छा, 1,75,00,000 डिमांड है इसकी। मतलब कि 10 करोड़ प्लस नई लैंड क्रूजर के साथ खड़ी हो ना जी, तो ये उसे उसको टक्कर देगी, बिल्कुल देगी। है उससे साइज़ में भी बड़ी है, यूनिक भी है और परफॉर्मेंस में भी उससे बेहतर है। इसका 6.2 है, बाकी आपको क्या बात है, इंजन ज़बरदस्त। हारिस भाई मैंने सुना है इस गैराज में कोई आपने बाइक भी ऐसी रखी हुई है जो कि पाकिस्तान में 1-2 हैं या 2-3 हैं, वो इस तरह का? वो क्या 3 या 4 हैं। चले उस पर नजर डालें। वो भी आपको दिखाते हैं। वो हॉर्न Honda VTX 1300cc। जी हमजा भाई, मैं आपको बता रहा था बाइक के बारे में। तो दिस इज Honda VTX 1300cc, ओनली 3 और 4 बाइक्स इन पाकिस्तान। क्या बात है, ये तो फुल वो हारने वाली फील है। दिस इज अ टूरिंग बाइक। जी जी बिल्कुल टूरिंग बाइक, इसे चॉपर बेसिकली बोलते हैं और वही हार्ले सीन है। हार्ले सीन है और मैं देख रहा हूँ कि ह्यूजनेस इसकी जो है वो कमाल की है। और ब्लैक में एस्केलेड रखा है अपने साथ, ब्लैक में आपने ये VTX रखा है। क्या सीन है, ब्लैक कलर से कोई खास ब्लैक कलर है? ये भी ब्लैक है और मैं तो बैटमैन के फैन तो नहीं आप मेरी तरह? बैटमैन का फैन हूँ बिल्कुल। ये तो बैट मोबाइल ही लग रही है, बैटमैन की बाइक लग रही है। इसको स्टार्ट करके तो पहले इसको जी आपको इसकी साउंड चेक कराते हैं इसकी। तो ये 1300cc बहुत ह्यूज बाइक होता है वैसे। तीसरे गियर में इसका ये इधर गियर है, यहाँ पे गियर है इसका, गियर ये इधर है। हाँ लेफ्ट नॉर्मल जैसे बाइक नॉर्मल जो होता है, बाकी फंक्शन तो नॉर्मल है सारे। जबरदस्त। और मैं देख रहा हूँ इसकी ग्रिप जो है वो सॉफ्ट है। ये लंबे रूट्स के लिए इसको बंद कर दें। क्या बात है, लंबे रूट्स के लिए ये बहुत ही कंफर्टेबल रहेगा। इसकी चाबी तो दिखा है। अच्छा, इसकी चाबी नॉर्मल होंडा की जो सी चाबी है, सिविक की चाबी भाई। होंडा है ना एक्चुअली, होंडा सिविक की इस तरह की चाबी आती है। तो अगर आप जेब से निकालें तो लगेगा कि आपकी सिविक खड़ी है, लेकिन सिविक से कई ज़्यादा अट्रैक्टिव और जो है वो पावरफुल, मैं इसको कहूँगा पावर टू वेट रेशो इसकी कमाल की, बहुत पावरफुल है। बहुत रोड सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट है इस बाइक को देखते ही। मैं सबसे कहना चाहूँगा रोड सेफ्टी का ख़ास ख्याल रखें। ये बाइक्स टूरिंग बाइक्स हैं और इन बाइक्स के ऊपर जो है वो आपको बहुत ही केयरफुली रहना पड़ता है। इसका मैं मीटर देख रहा हूँ कि मीटर इसका पूरा स्पीडोमीटर यहाँ पे बना हुआ है जी, और ये माइल्स में दिया हुआ ऊपर और 210 इसकी यहाँ पे मीटर के ऊपर है। लेकिन
200 तो ये तीसरे गियर में कर लेती है। क्या बात है। और इसके ये फ्यूल टैंक है, ये फ्यूल टैंक है इसमें तो मुझे लग रहा है इसमें को 50 लीटर तो फ्यूल आता होगा। नहीं इतना ज़्यादा नहीं आता जितना बड़ा इसका टैंक है। उसका फैलाव ज़्यादा है, उसकी डेप्थ थोड़ी कम है, लेकिन हाँ। इसका ये मेरे ख्याल से कोई 20 लीटर का टैंक है। ज़बरदस्त। तो इसके मुझे फ़ीचर्स के बारे में बताएं, इसके अंदर आपको क्या क्या जो बेसिक फ़ीचर्स तो मैं देख रहा हूँ वो सारे हैं, इसके यूएसपी क्या है? एक तो कंफर्टेबल बहुत ज़्यादा है, दूसरी पावरफुल बहुत ज़्यादा है, और होंडा है तो इसके वो पार्ट्स का रौला नहीं है। रिलायबिलिटी का सीन है होंडा इसका, जो है Honda वो का। वन ऑफ द मोस्ट रिलायबल कंपनीज इन द वर्ल्ड। इस बाइक को आपने कितना चलाया अभी तक? इस बाइक को ज़्यादा नहीं, कोई 300 किलोमीटर 400 किलोमीटर चलाया होगा। जी, तो ये हमारा पेंट बूथ है। ज़बरदस्त। ऊपर से हीट आती है और इधर एग्जॉस्ट लगे हुए हैं। नीचे जब पेंट लग रहा होता है तो वो एग्जॉस्ट होता जाता है बाहर, आँखों मुंह पे कम पड़ता है, और जब पेंट लग जाता है ऊपर तो फिर इसको 50 डिग्री 30 डिग्री जितना रिक्वायर्ड हो उसको हम सेट करके तो इसको हीट करने का क्या मकसद होता है पेंट को? हीट करने से उसकी शाइन बेहतर हो जाती है, वो फ़ौरन ड्राई हो जाता है और उसके ऊपर इम्यूनिटी जो है वो कम से कम होती है। डस्ट पार्टिकल्स बिल्कुल नहीं होते हैं, वो उसी वक्त ही बस लगे और उसी वक्त ही वहाँ पे बेक हो गया, फिर उसके ऊपर कोई चीज़ अगर आ भी जाए तो वो उड़ जाती है। ये बेसिकली ओवन है, असल में ओवन एक्चुअली ओवन है। हाँ जी, यहाँ पे आप अपनी बेकिंग करते हैं। यहाँ पे हारिस भाई गाड़ियाँ बेक करते हैं, बेक करके फ्रेश निकालते हैं। फ्रेश हाँ, यही सीन है कि इसको 80 डिग्री 90 डिग्री तक लेके जा सकते हैं। ज़बरदस्त। उससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती। ज़बरदस्त। और पेंट जो फाइनल कोटिंग है वो यहाँ पे होती है? फाइनल पेंट इधर लगता है। फाइनल पेंट यहाँ पे होता है और फिर पेंट करके गाड़ी को ओवन में बेक होने के लिए छोड़ देते हैं। कितने घंटे का प्रोसेस है ये? पेंट तो लगा डिपेंड करता है गाड़ी का साइज़ क्या है। बेक कितनी देर होता है? बेक को हम 30 मिनट्स देते हैं। हारिस भाई ये बड़ा ही ज़बरदस्त सेटअप, बड़ा प्रोफेशनल, और आप ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। पता चल रहा है कि क्वालिटी पे किसी किस्म का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। क्वालिटी पे बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। क्वालिटी ख़राब है तो फिर मज़ा नहीं आता काम का। आगे पीछे वाले मामले भी ख़राब हो जाते हैं काफ़ी। बिल्कुल सही है। हारिस भाई बाहर जितनी देर से एस्केलेड खड़ी है वो मुझे बुला रही है कि आओ मेरे में बैठो और राइड करो, तो चलें फिर। मेरे ख्याल से बिल्कुल चलना चाहिए। चलें आप चलते हैं, एस्केलेड की राइड लेते हैं, और उसका मैं बड़ी देर से वेट कर रहा हूँ। चलें जी, आ जाए। हम राइड कर रहे हैं एस्केलेड के अंदर, कैडिलैक एस्केलेड, जो कि लहूश गाड़ी है सर, बाहर से नहीं अंदर से भी। और हारिस भाई सस्पेंशन और इसकी क्या ही सॉफ्ट और लग्जूरियस फील है। हाँ, फील कर रहे हैं आप। और इसके अंदर एयर सस्पेंशन है? नहीं, नॉर्मल सस्पेंशन। रेगुलर सस्पेंशन में इतनी ज़बरदस्त फील, मेरे ख्याल में गाड़ी जितनी वाइड है और जितनी लंबी है उसकी वजह से आई थिंक इसका जो है ना वो बड़ा स्मूथ राइड है। बिल्कुल ऐसे ही है। और इंटीरियर इसका जितना अभी 2007 की है उसके लिहाज से इसका इंटीरियर बहुत ही मॉडर्न है। आपके सामने ये वो ट्रिमिंग हुई है, यहाँ पे पीछे स्क्रीन निकलती है इसकी, क्या बात है। और फ्यूल एवरेज का तो बताएं जरा कि असल सवाल पाकिस्तान में। अच्छा, इसकी फ्यूल एवरेज मतलब 3.5 जो क्रूजर दे रहा है आजकल वही है मोर और लेस 3.5 किलोमीटर पर लीटर। 3.5 मैंने वैसे इत्तफाकन मुझे आई गई है शायद गलती से, लेकिन वैसे मुझे 2.5 आ रही थी। मतलब कि लेकिन ये कि 3 तक दे देती है, हाईवे पे दे देती है, 4 तक भी चली जाती है हाईवे पे, क्योंकि आरपीएम इसके 2000 पे रहते हैं 120-140 की स्पीड के ऊपर। मतलब कि अगर आप मोटरवे से इस्लामाबाद जा रहे हैं तो आपका सिर्फ जाने का जो है वो 25 से 30 हज़ार खर्चा होगा। 100 लीटर का टैंक है तो एक टैंक लगेगा। एक टैंक तो एटलीस्ट लगेगा जाने का। 100 लीटर का मतलब है कि अराउंड 25,000 से 30,000 अगर आपका वन वे और 25 से 30,000 वापस का।
अगर 300 का ऑयल है तो फिर 30,000 जाने का और 30,000 आने देखिए लैंड क्रूजर या बड़ी गाड़ियों में ये तो है कि ऑब्वियसली आपको ये है कि कॉस्ट है जो आपको पे करनी कोई पड़ती ऐसी है। चीज नहीं है जो आउट ऑफ द वर्ल्ड है, मतलब ये वही एवरेज है जो इस क्रूजर कैटेगरी की गाड़ियों में यही आपको हाँ average मिलती यही है। एवरेज है। और मतलब इतने ह्यूज इंजन हैं, उनको नॉर्मल विद इन द सिटी चलाने का मकसद ये है कि वो फिर खड़ी गाड़ी भी तो इंजन रन हो रहा है, वो उसने रुकना चलना फिर पावर फ्लो बनते बनते ही वो जो टाइम लग जाता है बिल्कुल। इसकी रोड प्रेजेंस का बताएं, कितने लोग मुड़ के देखते हैं दिन में आपको? मैंने ये जब से ली है ना मैंने हॉर्न नहीं दिया, अच्छा, मुझे देना ही नहीं पड़ा। खुद ही इंजन साउंड बहुत ज्यादा है। इंजन साउंड के अलावा इसका दबदबा है। साइज इतना ह्यूज है इसका कि वो थोड़ी करीब जाती है तो अगला खुद ही कहता है यार गुजरने दो भाई इसे, वो अलग अलग तरह से ये सीन है। तो रोड प्रेजेंस इसकी बहुत ज़्यादा है। बड़े साइज वाली जो सी गाड़ियाँ उनको ईजी हो जाता है ज़्यादा ना चलाना, क्योंकि आपको होड के ऊपर से एक एंड और दूसरा एंड हाइट ऊपर होती है तो हाइट ऊपर होती है तो एडवांटेज आपको विजन क्लियर हो जाता है आपका। पर हाँ वैसे अगर एक थोड़ा सा मुश्किल ज़रूर होता है पहले एक दो दिन अडेप्ट करना पड़ता है। यही चीज़ है, लेकिन चलाने वाला बंदा कर ही लेता है, हो ही जाती है। इसके अंदर मैं देख रहा हूँ ट्रैक्शन कंट्रोल जो बेसिक है, पार्किंग सेंसर्स हैं इसके अंदर। बिल्कुल पार्किंग सेंसर, ट्रैक्शन कंट्रोल, उसके बाद क्लाइमेट कंट्रोल, हीटिंग सीट्स, कूलिंग सीट, उसके अलावा ये अपना आधे पैसे तो हारिस भाई ये कैडिलैक जो लिखा हुआ है इसके मेरे ख्याल में। हाँ और आधे साइड है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं आपको इस गैराज की सबसे बल्कि पाकिस्तान की शायद सबसे यूनिक चीज़ दिखाने जा रहा हूं, जो कि है ये सुबारू 360। हारिस भाई ये कहाँ से ले लिया आपने और किधर से आपको मिला है? ये पेशावर में एक भाईजान के पास खड़ी हुई थी, बिल्कुल ही लावारिस हुई हुई थी, बिल्कुल बहुत ज़्यादा। तो बस हमारी नज़र पड़ गई अल्लाह की तरफ से, तो हमने फिर जोन से है ना हमारी किस्मत में थी तो आ गई, सिक्योर हो गई। हाइट जो है वो इतनी छोटी है ये डब्बा देखने में, ठीक है, और जो वोक्सवैगन का भी डब्बा जो इससे बहुत बड़े साइज में आता था, ये इसको आपको समझना पड़ता है ये वैन 6-7 सीटर और इसके सुइसाइड डोर्स जो कि आगे से खुलते हैं। और इसके अंदर भी मैं आपको बैठ के दिखाऊं कि असल में ये कितनी छोटी सी गाड़ी है। और ऐसी ही है ये स्मॉलेस्ट इंजन में आती है ना, 350 सीसी इंजन, 2 स्ट्रोक 350 सीसी इंजन होता है। 350 सीसी इंजन, ये जितना इसका साइज है उसके लिए वो भी बहुत है। उसके लिए वो बहुत है बहुत है, क्योंकि अब इसके अंदर 150 सीसी है, उसके अंदर 350 है। तो ये वन ऑफ अ काइंड गाड़ी है, ठीक है। और दिस इज 1968 मॉडल, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। 1968। तो इसको रिफर्बिश करने का हम कब इसको पूरा रिफर्बिश देख रहे हैं? इसको बस इंशाल्लाह जो से प्रोजेक्ट्स अभी शुरू किए हुए हैं उसके बाद नेक्स्ट इंशाल्लाह इसको ही करेंगे, मतलब विद इन अ मंथ इंशाल्लाह। मतलब कि जल्द ही इस गाड़ी का पूरी जर्नी मैं आपके लिए लेके आऊंगा। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ गियर अप हारिस भाई। सो दिस इज योर होस्ट हमजा पाशा साइनिंग ऑफ। आई होप आपको आज की जर्नी मेरी पसंद आई और I'll see you next time only on Gear Up.